जिनके मार्गदर्शन में, जिनके आदेश से आज ये समाज की पंचायत का आयोजन हुआ। हम सबके परम आदरणीय हमारे 24 अध्यक्ष ठाकुर नरेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी समाज के प्रबुद्धजन, सभी महानुभाव, संचालन कर रहे आदरणीय डॉक्टर सुनील जी, मेरे सम्मुख उपस्थित कुशवाहा 24 के सभी जिम्मेदार प्रधान, पूर्व प्रधान, सभी वरिष्ठ, काफी संख्या में आए युवा साथियों, आप सभी को यथा योग्य प्रणाम करता हूं। आप सभी को बारंबार नमस्कार करता हूं। मुझे भी अवसर दिया गया बोलने का। मेरी कोई ज़्यादा विशेष इच्छा भी नहीं थी। मैं काफ़ी लोगों के, सामाजिक लोगों के, समाज के बारे में, राजनीति के बारे में काफ़ी चर्चा यहाँ पर हुई। सबका सुनने का प्रयास किया। सुनने के बाद एक चीज आई, एक शब्द आया निकल करके कि समाज ने ये कह दिया, समाज ने वो कर दिया, समाज यहाँ भी आ गया, समाज आज वहाँ चला गया, समाज ऐसा हो गया, समाज ने आज वहाँ पंचायत कर दी, समाज ने आज वहाँ पंचायत है, समाज की आज वहाँ पंचायत है। ऐसा 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 आजकल देखने को मिलता है। मेरी निश्चित रूप से आज इस पंचायत से एक निवेदन करना चाहता हूं कि समाज का अर्थ इतना छोटा नहीं हो सकता कि कहीं भी 10 लोग इकट्ठे हो सकते हैं और वो समाज का नाम लेंगे। कोई भी टटपूंज या फोन उठाएगा और वो समाज की बात करनी शुरू कर देगा। कोई भी बात करेगा वो समाज की बात करना कर देगा। मैं कह सकता हूं समाज का कोई स्वरूप नहीं हो सकता। समाज इतना एक विशाल, इतना बड़ा स्वरूप होता है जिसके अंतर्गत हर तरह का प्राणी, हर तरह के लोग, हर तरह की मानसिकता, हर तरह के राजनीतिक लोग, हर तरह के, कह सकता हूं छोटी से छोटी, शून्य से लगा करके 100 तक के जिस तरह की भी मानसिकता होती है वो सब उस समाज के अंतर्गत रहती है। इसलिए पूरे समाज की शायद अगर कोई कल्पना करता है तो निश्चित रूप से मैं उसका विरोध तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं अपने मन से कह सकता हूं कि मेरी वो मानसिकता में नहीं हो सकता। समाज हो सकता है, समाज के नेतृत्व में बहुत चीजें चलती हैं, समाज के अनुसार ही समाज में किस तरह के अच्छे अच्छे काम होंगे, किस तरह के गरीबों का भला होगा, किस तरह से अच्छे मुद्दों पर चर्चा होगी, समाज के अनुसार ही हर तरह से चर्चा होती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को सुना, कुछ ने मेरे बारे में भी कहा, कुछ ने पार्टी के बारे में भी कहा। निश्चित रूप से मुझे इसमें कहने में कोई बात नहीं है कि जिस पार्टी में मैं काम करता हूं उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जिस पार्टी का मैं कार्य करता हूं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जरूर हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इस समाज से बाहर चला जाऊं। यह समाज सर्वोपरि है जी। समाज से ऊपर उठ करके समाज से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य बनाया, सब लोगों ने बनाया जी मिलकर के। वहां पे मैं 2 साल 2 योजनाओं के साथ 3.5 साल जितनी भी मुझे काम करने का अवसर मिला समाज के बीच में, मैं आज इस पंचायत के माध्यम से परमात्मा की सौगंध खा करके कह सकता हूं जी कि जो लोग मुझे कभी भी वोट नहीं देते, जिन लोगों ने मुझे कभी भी समर्थन नहीं किया, लेकिन मैंने कभी भी गंदी मानसिकता के साथ किसी का अहित करने का कभी प्रयास नहीं किया। लोग जानबूझ करके तो प्रयास कर सकते हैं, लोग गांव की बात में आकर के तो प्रयास करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में जो आज ये कार्यक्रम रहा, मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि मैंने किसी का अहित करने का कोई प्रयास नहीं किया। हमेशा समाज के हितों की बात, हमेशा समाज के लिए मरना, हमेशा समाज के लिए जीना, सुबह से उठना, रात तक, जब तक भी वो 11 बजे हो, 12 बजे हो, जो भी टाइम हो,
केवल और केवल इस समाज के लिए जीना, इस समाज के सर्वांगीण विकास के लिए चर्चा करना, इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए चर्चा करना, यहाँ की हर छोटी चीज, बड़ी चीज, बीच की चीज, हर चीज पर चिंतन करना कि शायद कि मैं आखिर अपने इस गुआंढ को, अपने इस क्षेत्र को मैं किस तरह से, हर तरह से इसे मैं सुख से, संपत्ति से, सड़कों से, खड़ुंजों से परिपूर्ण संपूर्ण कर सकूं, ऐसी मेरी हमेशा योजना रही है। कि मैं जानता हूं इसमें कोई बात नहीं कि इस जिले के हम छोर के रहने वाले लोग हैं, इस जनपद के हम एक छोर पर रहने वाले लोग हैं, और अब से पहले मैं ये नहीं कहता जितने भी राजनीतिक लोगों ने काम किया होगा निश्चित रूप से इस क्षेत्र के भले के लिए किया होगा, मैं उन चीजों की कोई बात नहीं करना चाहता, उन सब लोगों ने हर तरह से प्रयास किया होगा, लेकिन मैंने केवल इतना और थोड़ी सी सक्रियता की कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पिछले दिनों विधायक जी भी हमारे थे, यहाँ के सांसद भी हमारे थे, ऊपर योगी महाराज जी हमारे हैं, ऊपर कहीं ना कहीं मोदी जी हमारे हैं, तो इस क्षेत्र में जो पहले कभी आजाद भारत के 70 वर्षों में, और मैं ये बात पूरे क्षेत्र को कहता हूं, मैं हर युवा को कहता हूं, मैं हर बहन बेटी को समझाने का प्रयास करता हूं, हर बुजुर्ग को ये बात बताने का प्रयास करता हूं कि जितना कार्य 8-9 वर्षों में इस पूरे गुहांड में हुआ, कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि नहीं विकास मान देखी हुई है, तो मैं निश्चित रूप से आंख में आंख मिलाकर से बात करने के लिए तैयार हूं, और मैं कह सकता हूं डंके की चोट पर कि आजाद भारत के 75 वर्षों में साहब इतना विकास इस पूरे गुहांड में नहीं हुआ जितना विकास इन 9 वर्षों के अंदर हुआ। हर तरफ हर चीज पर विकास होने का प्रयास हुआ। मैं विकास की भी अब बात नहीं करता, मैं सरकारी योजनाओं की भी नहीं बात करता, ना मैं ऐसा कोई पार्टी का मंच बनाना चाहता। समाज की बात है, केवल समाज की बात इतना जरूर करना चाहूंगा कि जिस समाज में मैंने जन्म लिया, मुझे गर्व है जी कि जिस समाज में मैंने जन्म लिया उस समाज के अंदर एक ऐसा दिव्य पुरुष इस समाज ने दिया, इस समाज ने दिया पूज्य योगी महाराज जी के नाम पर, पूज्य महाराज जी के नाम पर, कि जिसे आज ये प्रदेश ही नहीं पूरा देश ही नहीं दुनिया में जिसके नाम का डंका बजता है, जिसे हम जो कल्पना इस प्रदेश को, जो बीमार प्रदेश को जिस तरह से उस व्यक्ति ने, जो हम कल्पना भी नहीं कभी कर सकते थे कि इस प्रदेश के अंदर इस तरह का वातावरण होगा, और कैसा वातावरण उसने अकेले अपने समाज को नहीं साहब इस प्रदेश के 36 बिरादरी को देने का प्रयास किया। मैं कभी कभी कहता हूं जो लोग नकारात्मकता की बात करते हैं, जो कहते हैं योगी को कमजोर करेंगे, जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, जो कहते हैं हम ये करेंगे, मैं उन सब लोगों को जरूर कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों को, शायद मेरे उन युवाओं को जो मेरे 14-15 साल के युवा भाई हैं, जब वो कुछ भी लिखते हैं तो शायद उन लोगों को वो 8 साल की, वो 7 साल पहले की कल्पना इस क्षेत्र की, इस बुढ़ाना की, इस जनपद की उनको पता ही नहीं है। पता है जो मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, यहाँ के सामाजिक राजनीतिक लोग बैठे हैं, सबने राजनीति की है, वो आज भी राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने उन सरकारों में भी राजनीति की, लेकिन मित्रों सबने आईना बदलता देखा है, सबने तस्वीर बदलती देखी है। तस्वीर कैसी बदलती देखी है? तस्वीर ऐसी बदलती देखी है, दिन दाड़े लूट होती थी, दिन दाड़े हत्या होती थी, दिन दाड़े रेप होते थे, दिन दाड़े हर तरह की हरकतें होती थी, और मैं ये कह सकता हूं न किसान सुरक्षित था, न मजदूर सुरक्षित था, न व्यापारी सुरक्षित था। किस व्यक्ति की कैसी हालात खराब हो जाए घर से निकलने के बाद, कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस इस प्रदेश के अंदर नहीं मानता था, इस जिले के अंदर नहीं मानता था। आपके जिले का, इस जनपद का ऐसा माहौल था साहब, ऐसा माहौल था कि हमारी किसी की औकात नहीं थी कि हम अपनी अकेली बहन बेटी को उसके कस्बे तक, उसके अकेले उसके हाल पर हम भेज दें, हमारी किसी की ऐसी औकात नहीं थी साहब। हम सब लोगों ने देखा है वो सब हालात, अभी प्रधान जी ने चर्चा की कि किस तरह कस्बों के हालात थे, किस तरह रेडी पटरी वाले किस तरह की हरकत आप के साथ करते थे। और मैं एक बार पूछने लगा, मेरे गांव में कुछ भाई मेरे साथ कुछ बहस ही करने लगे, मैंने एक बात का प्रयास किया, मैंने इस बात का प्रयास किया, जो लोग कहते हैं साइकिल को देंगे, साइकिल को देंगे, साइकिल को देंगे, मैं उस साइकिल के राज की बात बताना चाहता हूं साहब। मेरा गांव कुरालसी है, रास्ते में जोड़ा पड़ता है, जोड़ा से जाने के बाद तब हम लोग कस्बे में जाते हैं। आदरणीय प्रधान जी यहाँ पर मंच पे बैठे 50 लोग मेरे गांव के भी है, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा साहब। इन 7 सालों से पहले पिछले 10 साल जब से मैंने जन्म लिया और जब से मैंने होश संभाला, तो मैंने मोटी मोटी चीजें एक बार चर्चा करने का प्रयास किया। 20 घटना याद है गांव वालों को, गांव वालों को कैसी घटना याद है? दिन दाड़े किसान जा रहा है ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के, थपेड़े मारे, चलो दिन दाड़े
किसान जा रहा है गन्ना बुग्गी लेकर के, बुग्गी खड़ी कर ली और भुट्टो को लेकर के चले गए। और जब भुट्टो को वो लेकर के लूट करके जाते थे, ऐसा नहीं, साफ सड़क चलती रहती थी, किसी की हिम्मत नहीं थी टोकने की। मैंने देखा है कईयों बहन बेटियों के साथ बर्बरता होते देखे, और मैंने देखा है साहब उसमें ना दिन था, ना शाम था, ना रात था, यानी कह सकता हूं 20 घटनाएं हुई है। मैं जो बात बताना चाह रहा हूं 20 घटनाएं हुई। एक बार एक भाई पर हमारे जानलेवा हमला हुआ, 10-20 लोगों ने जाम लगा दिया। समाजवादी की सरकार में आज तक मुकदमे झेल ले 20-25 युवा मेरे गांव के, आज तक मुकदमा झेल ले हैं साहब किस तरह के हालात। ये टाइम जो हो गया ये भी ज्यादा हो गया, किसी की औकात नहीं थी कि हम लोग सुरक्षित गांव तक आ सकते थे। और जितनी 20-25 लूट हुई, जितनी घटनाएं हुई, पूरे के पूरे तंगे लूटे, जुगाड़ लूटे, टेम्पू लूटे, सब के सब लूटे साहब। उन 10 सालों में 15 सालों में बुढ़ाना थाने के अंदर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अगर कोई कुराड़ से कानून बता दे 20-25 लूट में एक भी मुकदमा दर्ज हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा भाई जी। ये हालात क्यों सरकारों की? समस्या क्या है कि हम सब लोग इतनी आसानी से भूल गए उन सब बातों को, कि इतनी आसानी से भूलते जा रहे हैं। मेरा वो छोटा हुआ, उन्होंने वो समय देखा ही नहीं साहब, उन्होंने वो हालात देखे ही नहीं साहब। आज जब मैं निकलता हूँ राजपुर से दुर्गनपुर की रोड पर, आज जब मैं निकलता हूँ नगवा टाली से होते हुए बुढ़ाना की रोड पर, आज जब मैं निकलता हूँ बुढ़ाना से कुर्ता नगवा वाली रोड पर, रात के जब 9 बजे 10 बजे जब मेरी बहन बेटी सुरक्षित जाती हुई, दौड़ लगाती हुई, घूमती हुई जब दिखाई देती है, तो क्या मित्रों मेरा हृदय गर्व से चौड़ा होता है कि अगर ये सब संभव हो तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा संभव है। ना महाराज जी होते ना ये सब काम देखने को मिला था। और मैं आप सब लोगों को इतना आह्वान, इतनी बात जरूर करना चाहता हूं साहब, कि जिस व्यक्ति ने अपने आप को सर्वस्व इस प्रदेश के लिए कर दिया, जिसने सर्वस्व आप सब के लिए, इस 36 बिरादरी के लिए कर दिया, आज जो थोड़ी थोड़ी ये नकारात्मकता है, ये केवल नकारात्मकता तब तक है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये दोस्तों, ये जिस तरह की बातें चल रही है ना, और मैं ये सब बिरादरों में कहता हूं, आज क्या हो गया।